इस कहानी की शुरुआत में हम एक एडी नाम के लड़के को देखते हैं। यह लड़का बहुत ही सुस्त रहता है। एडी एक राइटिंग का काम करता है। वह एक किताब को लिखना चाहता है, लेकिन किताब नहीं लिख पाता क्योंकि उसे नहीं पता होता कि किताब को शुरू कैसे करना है। एडी की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लिंडी होता है और एडी की इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। अब एडी अकेला हो जाता है और रास्ते में ही उसे एक लड़का मिलता है। इस लड़के का वर्नोन नाम होता है। यह लड़का एडी की पहली जो गर्लफ्रेंड है उसका भाई है और यह आज एडी से 9 साल बाद मिला है। अब यह लड़का नशीली चीजों को बेचने लगा है। एडी अपनी दुख दर्द इसे बताता है और बताता है कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में कहीं से भी आइडिया नहीं आ रहे। वर्नोन उसे एक गोली दे देता है और बोलता है कि तुम इसे खाना, रिजल्ट तुम्हारे सामने आएंगे। एडी को पता नहीं होता कि यह गोली क्या काम करती है और वह इस गोली को ले लेता है। एडी जब अपने घर पर आता है तब वहाँ पर उसकी मालकिन होती है जो एडी से उसे किराए के बारे में पूछती है। साथ ही बोलती है कि तुम्हें कोई काम धंधा करना चाहिए, लेकिन एडी ने अभी जो गोली खाई है उसने अपना काम शुरू कर दिया। एडी को उस औरत की कोई बात समझ में नहीं आती। एडी ने अपनी जिंदगी में जितने भी किताबें पढ़ी थी उन सब के नाम याद आने लगते हैं और एडी को इस औरत की बैग में भी एक किताब नजर आती है और अपनी मालकिन से बोलता है कि शायद आप लॉ स्कूल जा रही हैं। एडी बोलता है कि यह किताब कोई काम नहीं आने वाली। एडी उस लड़की को एक और किताब पढ़ने के लिए बोलता है। यह लड़की एडी की बातों से इम्प्रेस होती है। एक ही रात में वह अपनी बुक के 90 पेजेस लिख देता है, जो कि एक अनोखी बात है और यह सब कुछ उसे ड्रग की वजह से हुआ होता है। और अगले दिन वो अपनी लिखी किताब को पब्लिशर के पास ले जाता है और किताब को वहाँ छोड़कर घर आ जाता है। कुछ देर बाद उसे पब्लिशर का कॉल आता है और वह उसकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ होता है। अब एडी के दिमाग में जो ड्रग का असर होता है वह पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, इसलिए वह टॉम के पास और भी ड्रग लेने के लिए जाता है, जहाँ टॉम उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें और ड्रग दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। वो एडी को एक काम बताता है और एडी उस काम को पूरा कर देता है। और जब वह वापस टॉम के अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि किसी ने टॉम को मार दिया होता है। एडी पुलिस को यहाँ बुलाने से पहले ड्रग ढूंढ लेता है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देता है। पुलिस एडी से कहती है कि तुम हमारे कॉन्टेक्ट में रहना। इसके बाद एडी अपने घर आता है और वह एक बार फिर से वही ड्रग लेता है, जिससे उसका दिमाग एक बार फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद बहुत सारा नॉलेज आ गया होता है और अब वह नई से नई चीजें सीखने लगता है और अब वह बिना शर्माए हर किसी से मिल रहा होता है, यानी बहुत सोशल भी हो चुका था। अब सभी लोग उसकी नॉलेज से बहुत इम्प्रेस हो चुके थे। जहाँ एडी को पहले लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता, वही इस ड्रग को लेने के बाद उसे लग रहा था कि वह सब कुछ कर सकता है और इसलिए एडी स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखता है। उसने टॉम के घर से जो पैसे लिए थे उसे वह शेयर मार्केट में लगाता है, जिससे उसे बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन एडी अब और भी बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए वह एक आदमी से पैसे उधार लेता है, जिससे उसके पैसे डबल हो जाते हैं। इसके बाद वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है। लिंडा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वह हमेशा से चाहती थी कि एडी एक बहुत बड़ा और कामयाब आदमी बने, जो कि अब वह बन चुका है। लिंडा एक बार फिर से उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहती है, जिससे एडी को बहुत खुशी होती है। तभी एडी देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। एडी लंच के बाद भी इधर उधर देख रहा होता है, शायद वो आदमी उसे दोबारा दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन उसकी मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से होती है। एडी उससे मिलने के लिए जाता है। वह आदमी अपनी कंपनी की सही फाइल्स दिखाता है और कहता है कि मुझे मेरी कंपनी के बारे में कुछ सर्च करो। एडी उसकी कंपनी की सही फाइल्स को पढ़ने के बाद उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे वह बिजनेसमैन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अब एडी उसकी गाड़ी से उतर जाता है और जब वह चल रहा होता है तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और अगले पल वह देखता है कि वह किसी और जगह है। इसी तरह से एडी को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी बहुत सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन एडी के दिमाग में बहुत सारे लड़ाई के दृश्य आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो उन सभी लोगों को बहुत मारता है और अब अगली सुबह दिखाया जाता है एडी अपने घर पर उठता है। आज उसकी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग होती है, लेकिन वो ड्रग नहीं लेना चाहता क्योंकि कल जो उसके साथ हुआ था वो नहीं चाहता कि एक बार फिर से उसके साथ हो। वो बगैर ड्रग लिए अब फाइल्स को रीड करता है, लेकिन इस वक्त उसे फाइल्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो ड्रग भी नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो अपने पार्टनर को कॉल करके कहता है कि हमें उस बिजनेसमैन के साथ में रखी हुई मीटिंग को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन उसका पार्टनर उसे बताता है कि अगर हमने ये मीटिंग कैंसिल कर दी तो वो बिजनेसमैन अपना मन बदल सकता है हमारे साथ काम करने के लिए, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है अपने आप को साबित करने का। और इसी वजह से एडी बिना ड्रग लिए मीटिंग में चला जाता है और वो एक्टिव नहीं होता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत सुस्त था और उसे बोलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो उस बिजनेसमैन के सामने कुछ नहीं बोल पाता और ना ही उसकी बातें उसकी समझ में आती हैं। और एडी वहाँ से मीटिंग छोड़कर निकल जाता है। बाहर आते ही उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर उसे ड्रग डीलर टॉम की बहन का कॉल आता है। वो एडी को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। अब वो उस ड्रग डीलर की बहन से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसकी एक्स वाइफ भी थी। वो एडी को बताती है कि मैं अपने भाई की डेथ से परेशान नहीं हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि उसके गलत कामों की वजह से उसके साथ ये कभी भी हो सकता था। वो कहती है कि असल में मैं तुम्हें ये मिलकर बताना चाहती थी कि जो तुम ड्रग ले रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस सलाह दूंगी कि तुम भी ये ड्रग धीरे धीरे छोड़ दो,
जिसके बाद एडी वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एडी को अब वो आदमी मिलता है जिसने उससे पैसे लिए थे। वो एडी को मारता है कि वो उसके पैसे वापस दे दे। तभी एडी की जेब से उसकी ड्रग नीचे गिर जाती है, जिससे वो आदमी उठा लेता है और एक गोली खा लेता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है और वो एडी से कहता है कि अब मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये गोलियां दे दो। एडी के पास जितनी भी गोलियां होती हैं वो उस आदमी को दे देता है। इसके बाद एडी घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को सब कुछ बता देता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया व कैसे उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करता है। वो लिंडा को बताता है कि वो ये सब कुछ एकदम से नहीं छोड़ सकता। लिंडा उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वो एडी के लिए वो ड्रग लेने के लिए जाती है और जब वो रास्ते में होती है तो वो नोटिस करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और जैसे ही वो पीछे देखती है तो हमें पता चलता है कि ये वही आदमी था जो पहले एडी को भी फॉलो कर रहा था। अब लिंडा जल्दी से एक पार्क के अंदर जाती है जहाँ बहुत सारे लोग थे और वो दो लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी उन दोनों को भी मार कर गिरा देता है। लिंडा अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी और इसलिए वो एडी को कॉल करती है और एडी उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो ड्रग है उसमें से एक गोली खा लो। लिंडा को नहीं पता कि यह गोली किस तरह काम करती है और वह एक गोली को खा लेती है। गोली खाते ही उसके अंदर भी ताकत आ जाती है और जो आदमी लिंडा का पीछा कर रहा था उससे वह पीछा छुड़वा लेती है। बाद में लिंडा अपने घर पर आ जाती है। एडी लिंडा को बोलता है कि मैं गोली आगे से कभी नहीं लूंगा और मैं इनको धीरे धीरे छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे हम दोनों को सेफ रखना होगा जो हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन एडी के घर के बाहर जिनेडी आ जाता है क्योंकि वह एडी से और भी गोलियां चाहता है। एडी जिनेडी को अगली बार गोलियां देने का वादा करता है और एडी एक गोली खाकर उस बिजनेसमैन के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है, जहाँ इनकी मीटिंग अच्छी जाती है। अब एडी पूरा दिन इन गोलियों को खाकर अपना काम चला रहा है और वह बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करता है। साथ ही एडी को यहाँ पर इस गोली से जुड़ी हुई बातें पता चलती हैं कि उसे ज्यादा पानी पीकर ज्यादा नींद लेनी है। एडी अब अपने लिए 2 बॉडीगार्ड भी हायर कर लेता है और एडी बहुत बड़े लोगों के साथ मीटिंग करता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को इम्प्रेस करता है। एडी जो अपने कमरे में आता है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा कमरा बिखरा पड़ा है। उसे पता चल जाता है कि वो लोग उसे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वह अपने कमरे को एक्सचेंज करके एक होटल में रहने लगता है जो बिल्कुल सेफ होता है। पुलिस वालों को एडी पर शक होने लगता है और उन्हें लगता है कि वर्नों की डेथ के पीछे शायद एडी का हाथ है। एडी अब पैसे वाला इसलिए बहुत बड़े वकील को हायर करके वह छूट जाता है। एडी की भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ डील होनी है, लेकिन वो बिजनेसमैन तो यहाँ पर नहीं आ पाता। उसकी वाइफ आती है और उसकी वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है और जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं कोई मीटिंग नहीं करूंगी। लेकिन एडी को यहाँ पर पता चल जाता है कि इस औरत के साथ वही आदमी है जो उसका हमेशा से पीछा करता था। एडी वॉशरूम में जाकर अपनी गोलियां खाना चाहता है, लेकिन वह देखता है कि उसके पास कोई गोली नहीं है क्योंकि उसकी सारी गोलियां चोरी कर ली गई हैं और ये चोरी उसके वकील ने की थी। एडी अपने होटल में आ जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसके दरवाजे पर वह आदमी आ चुका है जिससे वह गोलियां लेता था और एडी को पता चल जाता है कि अब उसके पास कोई गोली नहीं है और वो लोग उसे मार देंगे। इसलिए एडी छत पर चढ़कर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि उसने आखिरी गोली कहाँ पर रखी हुई थी और वह अपने सामान से वह गोली ढूंढने लगता है। जैसे ही एडी को वह गोली मिलती है वे लोग दरवाजे को तोड़कर एडी के पास आ जाते हैं। एडी के हाथ से वह गोली छूट जाती है जैसे वो आदमी उठा देता है, पर एडी को बताता है कि अगर इसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो नशा और भी लंबा रहता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसके बाद वह उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और अब उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई हरकत करता है एडी उसे मार लेता है और उसका ब्लड को चाट लेता है, जिससे उसका दिमाग एक बार फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे वह यहाँ पर सभी को मार कर इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद वो उसी ड्राइवर से मिलने जाता है जो बार बार उसका पीछा किया करता था। वो एडी को बताता है कि मेरे बॉस जो ही कौवा में थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। जो गोलियां तुम लिया करते थे वही गोलियां वह भी ले रहे थे, लेकिन अब उनके पास गोलियां नहीं बची थी इसलिए वह कौवा में चले गए थे। एडी उसे कहता है कि वह लॉयर तुम्हारे बॉस के लिए काम करता था, उसने मुझसे गोलियां चुराई थी तो उसने तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं दी। दरअसल लॉयर ने उसके बॉस को भी धोखा दिया होता है। और अब एडी और यह ड्राइवर दोनों मिलकर उस लॉयर लेकर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्राइवर उस लॉयर को बांध देता है और एडी उसके घर से सभी गोलियों को हासिल कर लेता है। यहाँ से कहानी को 1 साल आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एडी की बुक अब पब्लिश होकर बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। साथ ही वो सेनेटर के पद के लिए भी खड़ा होता है, जहाँ उसे एक आदमी आकर बताता है कि बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का ओनर एडी से मिलना चाहता है और वह उसको इंतजार कर रहा है। जिसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि यह वही बिजनेसमैन था जिसके साथ मैं वह पहले काम किया करता था। वह बिजनेसमैन उसे बता रहा था कि मैंने ट्रेडिंग छोड़कर अपनी एक कंपनी बना ली थी जहाँ पर हम लोग ड्रग बनाते हैं और मैं अब उस ड्रग के बारे में भी जान गया हूँ जिसके इस्तेमाल से लोगों का दिमाग बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। वह एडी से कहता है कि वही ड्रग जो तुम भी लिया करते थे और शायद अभी भी करते होंगे। मुझे पता है कि तुम सभी कामों को कैसे आसानी से कर लेते हो, तुम्हारा दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। दरअसल जिस गोली को तुम लेते हो उस ड्रग की पूरी कंपनी को मैंने खरीद लिया था और उस लैब को बंद करवा दिया है जिस लैब में यह गोलियां बना करते थे, यानी कि अब तुम्हें उस ड्रग की गोलियां नहीं मिलेंगी तो तुम मेरे हर एक काम में मेरी मदद करोगे।
लेकिन एडी उसके लिए उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा। लेकिन अब एडी अच्छी काम करना चाहता है, इसलिए वो उसकी शर्त को ठुकरा देता है, क्योंकि एडी जानता है कि वो उसके सहारे अपने काले धंधों को इस दुनिया में फैलाना चाहता है। एडी उसे बताता है कि जिन गोलियों को तुम बंद करने की बात कर रहे हो, उस गोली को मैंने कब का लेना छोड़ दिया है, बल्कि मैंने अपनी लैब में उन्हीं गोलियों को मॉडिफाइड किया था और उसके सारे साइड इफेक्ट्स को खत्म कर दिया था, और मैंने उसका एक एडवांस वर्जन बनाया था जिसे मैंने सिर्फ एक बार लिया था, और अब उसका असर हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, और वो भी बिना किसी गोली को लिए। यहाँ पर उसका पुराना पार्टनर उसे उसकी पोल खोलने की धमकी देता है। तभी एडी उससे कहता है कि जो सामने से गाड़ी आ रही है वो आगे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी, और ठीक ऐसा ही होता है। के बाद वो अपने पार्टनर के दिल पर हाथ लगाता है और कहता है कि तुम्हें दिल की बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और अब उसे समझ में आ जाता है कि एडी के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस समय हर चीज में उससे बहुत आगे है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने जाता है, जहाँ पर एडी वेटर को चाइनीज भाषा में ऑर्डर देता है।